मेरा नाम अमरोश है। शोहर से तलाक के बाद जब देवर ने मुझसे शादी कर ली तो हफ्ते बाद वो जिद करने लगा मुझे बाहर जाना है। कुछ दिनों के लिए जब वो जबरदस्ती चला गया तो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ जो आई उसको देखकर तो मैं होश उड़ गए। बस तू ही पिया आखिरी किस्त। तुम्हें पहले उसे अपने एतमाद में लेना चाहिए था अरमाइस। उसे शायद के वापस आने से ज्यादा इस चीज का सदमा है कि तुमने बिना पूछे और बताए उसे ये सब किया। उसका मान टूटा बेटा। अनफार बेगम की बात पर वो सर हिला गया। जी मामा, यही गलती हुई मुझसे। मुझे लगा शायद पहले बताने पर वो नाराज होगी तो वापसी पे उसे एतमाद में लेकर सब क्लियर कर दूंगा, मगर वो तो कोई बात सुनने की मूड में ही नहीं। अरमाइस भी उसके यूं कमरे में बंद होने से परेशान हो चला था, जो कि डिनर किए बगैर ही कमरे में बंद थी। मुझसे तुम्हारा पापा भी पूछ रहे थे अमरोश का। मैंने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए डिनर करने भी नहीं आई, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा की शर्त की अमरोश के कहने पर शायद और रबाइल को इस घर में रखा जाएगा। उनके लहजे में भी फिक्रमंदी झलक रही थी। डोंट वरी मामा, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बताएं, आपको अपनी बड़ी बहू कैसी लगी? वो उनका ध्यान बटाने लगा। हाँ, बहुत अच्छी लगी। सबसे खास बात कि शायद खुश है उसके साथ, पर जो भी है प्यारी मुझे अपनी छोटी बहू है। ये तो बहुत गलत बात है मम्मा। आपको पता नहीं आपकी छोटी बहू पहले ही इतने नखरे कर रही है कि मेरे हाथ ही नहीं आ रही, ऊपर से आप उसे प्यारी कह रही हैं। वो शरारती मुस्कान लिए बोला। अनफार बेगम ने मुस्कुराकर उसके कान खींचे। शरीर कहीं का, प्यारी तो तुम्हें भी बहुत लगती है। वो इसलिए तो उसने डिनर नहीं किया तो तुमने भी एक नवाला मुंह में नहीं डाला कि मुझे भूख नहीं। क्या करूं, बेचारा श्योर हूं बीवी के बगैर खाना खा के खतरे में नहीं पड़ना मुझे। जितने बेचारे हो पता है मुझे। चलो अब उठो यहाँ से, जाकर अमरोश को मनाओ और खाना भी खिलाओ उसे। जी मामा, गुड नाइट, वो उनसे कहता अपने कमरे में आया, जहां अमरोश कंबल में मुंह दिए लेटी हुई थी और वो यकीन से कह सकता था कि वो जाग रही है। दरवाजा बंद करता वो बेड की तरफ आया। अमरोश, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज किचन से खाना ला दो। बोलना चाहिए मत मत। उसके बोलने पर भी वो टस से मस ना हुई। वो सर खुजाने लगा। नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं। ना देखो तुम्हारे साथ मैं भी भूखा हूँ, इतनी लंबी रात कैसे निकालूंगा? तो खाना खा लेना था, मैंने नहीं हाथ पकड़ कर रोका था। जहाँ इतने काम बिना मेरी रजा के किए वहां ये भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो झटके से कंबल परे करती बोली, फिर उसी पोजीशन में चली गई। अरमाइश जो उसे उठते देखकर मुस्कुराया था, फिर गहरा सांस भरता शर्ट उतारकर सोफे पर रखी और बेड पर लेट गया। और उसके लेटने से अमरोश जो पहले ही एक साइड पर थी, अब उसे किनारे पर चली गई थी। 2 दिन बाद आया हूँ, फिर भी इतनी दूरी रख के सो रही हो। करीब आने में कोई हर्ज नहीं। अरमाज ने उसकी पुष्ट को देखते कहा। ओके बीवी साहिबा, अब आपकी मर्जी। ना सिर्फ भूखा सुला रही है बल्कि 2 दिन का प्यासा भी। भूख तो कुछ नहीं कहेगी, पर तुम्हारी कुर्बत की प्यास बहुत जानलेवा साबित होगी। अरमाज की आवाज के गिनगाट ने उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज कर दी थी। उसका दिल हम कर उसकी तरफ खींच रहा था, मगर वो दिल को डपट कर चुप करवा गई कि जो अरमाइज ने उसका मान तोड़ा था, उसे उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो उसे इत्मीनान में लेकर अगर ये कदम उठाता तो वो उसका साथ जरूर देती, मगर ऐसे उसे तो अपनी तौहीन लग रही थी। अगली सुबह अनफाल बेगम उसे न सिर्फ नाश्ते के लिए लेने आई थी बल्कि उसका दिल भी साफ कर गई थी कि जब शायद ने उससे माफी मांगी थी तो वो खुले दिल से माफ कर गई थी, बल्कि समर को भी अच्छे से मिली थी और जाती तौर पर भी वो उसे अच्छी लगती थी। मेरे ख्याल में अब शायद और समर की रिसेप्शन का फाइनल कर देना चाहिए ताकि सबको पता चले कि राबिल शायद की बीवी है। अनफाल बेगम ने राबिल की तरफ देखते हुए कहा तो सुकैना फंदी ने भी तायीद की थी। ओके, आप सब मिलकर फाइनल कर लें, कोई दिन मैं सब अरेंज करवा दूंगा। समर बेटी की मम्मा पापा से भी बात कर लें ताकि वो सब भी पाकिस्तान आ जाएं। जी मैंने बात की थी मम्मा से, वो लोग नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। समर की बात पर अनफाल बेगम कब से गुमसुम और अमरोश की तरफ मुतवज्जा हुई। अमरोश बेटा, अब शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी तुम पर है क्योंकि मुझसे तो अब बाजार के चक्कर नहीं लगते। जी मैं और समर जी कर लेंगी। ये अरमाइश नहीं नजर आ रहा? शायद ने अमरोश से पूछा। मैं यहाँ हूँ ब्रो। तभी अरमाइज लाउंज में दाखिल हुआ। अमरोश उसे देखकर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमाइज उसे जाता देखकर गहरी सांस भरकर रह गया कि उसका गुस्सा हनूस बरकरार था और उससे अब सोच लिया था कि किस तरह उसकी नाराजगी खत्म करनी है। इसलिए वो जब 10 मिनट बाद अपने कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी हुई
मिली। उसे देखते ही वो बाहर जाने को लपकी, मगर अरमाइस उसका इरादा भांप कर ना सिर्फ उसकी कलाई थाम गया बल्कि दरवाजा भी बंद कर गया। ऐसा कब तक चलेगा अमरोश? तुम जब भाई को माफ कर चुकी हो तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैं आपको तंग नहीं कर रही, बल्कि आप मुझसे कर रहे हैं। उसने अपनी कलाई आजाद करवाई। और रहा सवाल माफ करने का, तो जितनी तकलीफ मुझे आपके रवैये और धोखे से हुई है उतनी तो तब भी नहीं हुई थी। आपको अपने भाई को इस घर में वापस लाना था ना, तो मुझसे अगर जिक्र कर लेते तो मैं आपको रोकना था तो हरगिज ही नहीं था। इनफाल मानी जिस करब से गुजर रही थी, मुझे भी नजर आ रहा था कि वो अपने बेटे की जुदाई सह नहीं पा रही, और आपसे शादी के बाद भी सोचने लगी थी कि जब मैं आपके साथ खुश हूँ, एक आसूदा जिंदगी गुजार रही हूँ, तो शायद और समर को भी अब इस घर में वो मकाम मिलना चाहिए जो मुझे मिला हुआ है। मगर आपने सब छुपाकर ऐसा करके मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि मेरी मर्जी मेरे चाहने की कोई अहमियत नहीं आपकी नजर में। अमरोश के दुख से आंखें भीगने लगी। वो शर्मिंदा हो गया। सॉरी यार, असल में गलती मेरी है। मैं बस सब ठीक करना चाहता था और मुझसे गलती यहाँ हुई जब मैंने तुमसे जिक्र किए बिना ये फैसला किया। मुझे पहले तुम्हें इत्तेमाद में लेना चाहिए था, फिर ऐसा कदम उठाना चाहिए था। पर अब तो हो गया ना सब। क्या पहली गलती समझकर माफ कर सकती हो तुम? कोई जरूरत नहीं आपको मुझसे माफी मांगने की। उसका अंदाज अभी तक न रूठा था। जब तक माफ नहीं करोगी ऐसे ही माफी मांगता रहूंगा। अब कोई जान लेने पर तुल गई हो, बस एक चांस। और आइंदा तीखे आबरू से देखा। आइंदा के लिए तौबा। शरारत उसके कानों को छुआ। मेरे नहीं, अपने कान पकड़े। हाथ उसके हाथ पीछे किए। तुम मेरी हो तो तुम्हारी हर चीज मेरी हुई, तो तुम्हारे कान पकड़ूं या अपने बात, तो एक ही बात हुई ना। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब कर गया, मगर रोज जल्दी से उसके दबाव का साथ तोड़ कर निकली। दिस इज नॉट फेयर डार्लिंग। उसका इशारा उसके दूर जाने पर था। मैंने अभी तक आपसे नाराजगी खत्म नहीं की, सो ऐसा सोचिए भी मत। वार्न किया गया है। वो गहरी सांस भरकर रह गया। ओके, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसे अचानक याद आया तो अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और वो भी देखने लगी, जिसके हाथ में कुछ कागज थे। पेरिस की टिकट। हम दोनों हनीमून के लिए पेरिस जा रहे हैं, जैसे जिस फॉर 2 वीक्स। मगर शायद और समर की रिसेप्शन की डेट फाइनल हो रही है और सारी तैयारी मेरे जिम्मे है। वो कुछ परेशानी से बोली। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है सबसे। उनका रिसेप्शन कुछ दिन और डिले कर दिया है। तुम बस कल तक अपनी तैयारी करो जाने की। पहले ही अपना लेट हो रहा है हनीमून। अरबाज के कहने पर वो मुस्कुराई। अब तो करीब आ सकता हूँ ना, कहता हुआ वो उसके करीब आकर चुका था, और इस दफा अमरोश भी उसके करीब से निकलने को मछली ना थी। तुम नहीं जानती मनोज कि तुम किस कदर मेरे अंदर बस चुकी हो। एक पल के लिए भी तुमसे मुझसे दूर होती हो तो जान निकलती है, महसूस होती है। ये दो तुमसे नाराज रही हो, सच में बहुत दुश्वार थे वो लम्हे। प्लीज अब कभी नाराज ना होना मुझसे। खफा खफा होती है तो जिंदगी की हर रौनक खत्म हो जाती है। किस कदर जादू असर और सहर आगे लहजा था कि उसके जिस्म जान में ढक के फवार सी पड़ती जा रही थी। मुझे तो शायद भाई का शुक्र अदा करना चाहिए जिनकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आई। अरमाज ने बड़ी मोहब्बत से झुककर उसके पेशानी पर अपने लब रखे। और आपका भी शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का, इतने रंग भरने का और मुझे इस कदर चाहने का। अमरीश के कहने पर वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है मैं चाचा और तुम चाची बनने वाली हो। हाँ, समर ने बताया था और ममानी ने भी। तो तुम कब तक ऐसी गुड न्यूज सुनाओगी मुझे? अरमाज की आंखों की इशारा देखकर उसके बात का मतलब समझते हुए वो शर्म से उसके सीने में ही मुंह छुपा गई। बताओ ना यार, सच्ची मुझे भी बहुत इंतजार है इस घड़ी का जब तुम मुझे ने की गुड न्यूज सुनाओगी। मुझे नहीं पता। वो यूं ही उसके में ही मुंह छुपाए बोली तो अरमाज हंसकर अपनी गिरफ्त और तंग करता चला गया और किसी मुता हयात की तरह उसे खुद में समो लिया। खत्म शुदा।